नमस्कार, आप देख रहे हैं हंसले इंदौर मैथोलॉजी। दोस्तों, हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को उन पौराणिक गाथाओं से अवगत कराना है जिनकी जगह आज मार्वल एवं अन्य विदेशी नाटक के पात्रों ने ले ली है और हिंदू संस्कृति को उसके मूल से वंचित रखा जा रहा है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इन जानकारियों को अन्य लोगों तक साझा करें। आज हम बात करेंगे लक्ष्मण जी से जुड़े उन 10 तथ्यों के बारे में जिन्हें कम ही लोग जानते होंगे। लक्ष्मण जी के बिना रामायण का युद्ध जीता नहीं जा सकता था। वह महान गुणों वाले महान चरित्र के स्वामी थे, लेकिन फिर भी उनकी कम ही बात की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, लक्ष्मण अगले जन्म में बड़े भाई ही क्यों बनकर अवतरित हुए। लक्ष्मण ने एक बार कहा था कि क्योंकि वह राम से छोटे हैं, इसलिए उनके बड़े भाई के प्रत्येक आदेश का पालन करना उनके लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि बड़े भाई बनने की उनकी इच्छा अगले अवतार में पूरी हुई थी। तब भगवान विष्णु छोटे भाई बनकर अवतरित हुए थे और शेषनाग बड़े भाई बलराम के रूप में अवतरित हुए थे। दूसरा, लक्ष्मण ने 14 साल तक किसी भी महिला का चेहरा कभी नहीं देखा। लक्ष्मण का चरित्र एक सज्जन व्यक्ति का था। वनवास के दौरान लक्ष्मण अपने भाई राम और भाभी सीता के साथ रहे, लेकिन उन्होंने कभी सीता के चेहरे की तरफ नहीं देखा। वह केवल उनके चरणों को ही देखते थे। जब सुग्रीव ने उन्हें सीता द्वारा फेंके गए गहने दिखाए, जो कि उन्होंने रावण के द्वारा पुष्पक विमान से ले जाते वक्त फेंके थे, लक्ष्मण केवल सीता की पायल को ही पहचान सके थे। इसके अलावा वह किसी भी अन्य गहने को पहचानने में सक्षम नहीं थे। तीसरा, इंद्रजीत को मारना लगभग असंभव था। युद्ध के बाद ऋषि अगस्त्य अयोध्या आए। ऋषि ने कहा, मेघनाथ एक साधारण राक्षस नहीं था, वह इंद्रलोक का विजेता था। उसके पास त्रिमूर्ति के तीनों विनाशक हथियार ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र भी थे। उसे केवल उस व्यक्ति द्वारा मारा जा सकता था जिसने 14 साल तक किसी भी महिला के चेहरे को न देखा हो, ना ही सोया हो और ना ही कुछ खाया हो। लक्ष्मण इन शर्तों पर पूरा उतरते थे, यह आश्चर्य का विषय था। इसके पश्चात लक्ष्मण ने सबको समझाया कि अपनी माँ को दिए गए वचन, जो कि सोते समय राम और सीता की रक्षा करने का था, को निभाते हुए वह 14 साल से सोए नहीं थे। उन्होंने 14 साल तक कुछ नहीं खाया था, क्योंकि राम ने उन्हें खाना दिया लेकिन कभी उसे खाने के लिए नहीं कहा। लक्ष्मण अपनी निष्ठा में विश्वास रखते थे। उनका जन्म भगवान राम की सेवा के लिए हुआ था और इसीलिए उन्होंने कभी भी उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं किया। चौथा, लक्ष्मण जी का दूसरा विवाह। लक्ष्मण जी का विवाह माता सीता की बहन उर्मिला से हुआ था, लेकिन वनमाला भी उनकी अर्धांगिनी थी। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित किंवदंती के अनुसार त्रेता युग में महीधर नाम का राजा था। उसकी पुत्री का नाम वनमाला था। वनमाला ने बचपन में ही संकल्प लिया था कि वो लक्ष्मण जी से विवाह करेंगी। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ वन देवता की पूजा करने के लिए गई। वह वन में उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची जहाँ कभी राम, सीता और लक्ष्मण रह चुके थे। उन्होंने अपनी सखियों को वन विचरण करने भेज दिया और वनमाला उसी बरगद के नीचे आत्महत्या करने लगी। संयोगवश वहां लक्ष्मण जी आ पहुंचे और वनमाला को मरने से बचाया। लक्ष्मण जी ने वनमाला की व्यथा सुनी और उनका वरण किया। पांचवा, लक्ष्मण जी के बच्चों के नाम। राम जी के पुत्र लव और कुश के बारे में कौन नहीं जानता, किंतु लक्ष्मण जी के बच्चों के बारे में लोग कम ही जानते हैं। लक्ष्मण जी के 2 पुत्र थे और एक पुत्री थी। उनका नाम था अंगद, चंद्रकेतु और पुत्री का नाम था सोमदा। छठा, लक्ष्मण को गुड़ाकेश भी कहा जाता है। राम के वनवास के दौरान लक्ष्मण जी ने 14 साल तक जागने का फैसला किया। उन्होंने नींद की देवी निद्रा से अनुरोध किया कि उन्हें 14 साल तक नींद न दे, जिसके बदले उनकी पत्नी उर्मिला 14 वर्षों तक निद्रा में रही ताकि वह जागकर राम और सीता की रक्षा कर सके। निद्रा देवी उनके समर्पण से प्रभावित हुई और उन्हें वरदान दिया। यही कारण है कि लक्ष्मण को गुड़ाकेश कहा जाता है। यह एक बहुत ही मजबूत स्थिति होती है जिसने उन्हें मेघनाथ को मारने में सक्षम बनाया। मेघनाथ को वरदान प्राप्त था कि वह केवल एक गुड़ाकेश द्वारा ही मारा जा सकता है जिसने नींद को हरा दिया हो। सातवां, शेषनाग का अवतार होने के कारण ताटिक को भगाया। लक्ष्मण शेषनाग का एक अवतार थे। वह सांप जिस पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं। शेषनाग सभी नागों के राजा है। वह ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को अपने फन पर रखते हैं। शेषनाग और भगवान विष्णु अविभाज्य है। यही कारण है कि लक्ष्मण को देखने के बाद ताटिक, जिसे रावण द्वारा मिथिला को नष्ट करने के लिए भेजा गया था, वहां से भाग गया था। आठवां,
उनकी मृत्यु का कारण। जी हाँ, जब राम को एहसास हुआ कि उन्होंने धरती पर अपने कर्तव्य को पूरा कर लिया है तो उनके लिए वैकुंठ लौटने का समय था। राम ने यम को आमंत्रित किया, लेकिन यम ने एक शर्त रखी कि उनकी बातचीत गोपनीय होनी चाहिए और बातचीत के दौरान प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा से दंडित किया जाना चाहिए। इसलिए राम ने लक्ष्मण को कमरे की रक्षा करने के लिए कहा ताकि कोई भी प्रवेश न कर सके। इसी बीच ऋषि दुर्वासा आ पहुंचे और राम से मिलने की अपनी इच्छा व्यक्त की। सबसे पहले लक्ष्मण जी ने विनम्रता से इनकार कर दिया, लेकिन ऋषि ने जोर दिया और अयोध्या को श्राप देने की धमकी दी। अयोध्या को बचाने के लिए लक्ष्मण जी ने बैठक को रोकने का फैसला किया। शर्त के मुताबिक लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दिया जाना था, किंतु हनुमान जी के कहने पर उनके त्याग किया जाना उचित माना गया। किंतु राम के वचन को पूरा न कर पाने के कारण लक्ष्मण स्वयं सरयू नदी के तट पर गए और अपना जीवन त्याग दिया। हालांकि लक्ष्मण का धरती को छोड़ना राम के धरती को छोड़ने से पहले जरूरी था, क्योंकि वह शेषनाग का अवतार थे और उनका विष्णु के वापस वैकुंठ लौटने से पहले लौटना अनिवार्य था। 9वां, लक्ष्मण राम के सलाहकार भी थे। सीता के लापता होने से राम बहुत निराश रहने लगे थे। ऐसे में लक्ष्मण लगातार राम से बात करते थे। वाल्मीकि रामायण में वनवास के दौरान कई मौकों पर उद्धरण देते हैं जब राम लगातार किसी पागल आदमी की तरह भटकते रहते थे। सीता के ठिकाने के बारे में जंगल में पेड़ों, फूलों और पौधों, जानवरों से पूछते थे और अक्सर जमीन पर उदास और परेशान हो गिर जाते थे। तब लक्ष्मण ने देखभाल करने वाले और परामर्शदाता की एक अहम भूमिका निभाई थी। 10वां, लक्ष्मण के गुरु। राम लक्ष्मण के लिए सिर्फ एक भाई नहीं बल्कि एक पिता और गुरु भी थे। विश्वामित्र ने राम को कई अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान दिया और राम के गुरु बन गए। राम ने यह ज्ञान लक्ष्मण को दिया और लक्ष्मण के शिक्षक बन गए। ये थे लक्ष्मण जी से जुड़े 10 तथ्य। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक भी बता सकते हैं अथवा वीडियो कैसा लगा इस पर भी कमेंट अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।